आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं सिर्फ विकास केंद्रित विचार से नौकरी केंद्रित विचार को और बढ़ाऊंगा। मैं कहूंगा कि हमें विकास की जरूरत है, लेकिन प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो विकास दर की चिंता करने की बजाय रोजगार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते। राहुल गांधी अमेरिका में हार्वर्ड केनेडी स्कूल के राजदूत निकोलस बर्न्स के साथ बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो विकास केंद्रित नीति की तुलना में रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि मैं सिर्फ विकास केंद्रित विचार से नौकरी केंद्रित विचार की ओर बढ़ूंगा। मैं कहूंगा कि हमें विकास की जरूरत है, लेकिन प्रोडक्शन और जॉब क्रिएशन और वैल्यू एडिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ करने जा रहे हैं। यह जवाब उन्होंने तब दिया है जब उनसे पूछा गया कि अगर वह प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते तो वो किन नीतियों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने आगे सवालों का जवाब देते हुए वर्तमान में अगर हमारी वृद्धि को देखें तो हमारे विकास और जॉब क्रिएशन के बीच संबंध का प्रकार वैल्यू एडिशन के बीच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे किसी चीनी नेता से नहीं मिला जो मुझसे कहता है कि मुझे नौकरियों की समस्या है। उन्होंने कहा अगर मैं इसके ठीक बगल में जॉब नंबर नहीं देखता तो मुझे 9% आर्थिक विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने देश में संस्थागत ढांचे पर सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तरह कब्जा कर लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबला सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संस्थाएं अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही है। उन्होंने अमेरिकी के जाने माने शिक्षण संस्थान हार्वर्ड केनेडी स्कूल के छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद में असम विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के एक विधायक की कार से ईवीएम मिलने का भी उल्लेख किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी अमेरिका के पूर्व राज्यपाल निकोलस बर्न्स ने की। कांग्रेस की चुनावी असफलता और आगे की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि हम आज ऐसी अलग स्थिति में हैं जहां वो संस्थाएं हमारी रक्षा नहीं कर पा रही है जिन्हें हमारी रक्षा करनी है। जिन संस्थानों को निष्पक्ष राजनीतिक मुकाबले के लिए सहयोग देना है वह अब ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष की तरफ से संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि सत्ता पक्ष से लोगों का मोह भंग हो रहा है और यह कांग्रेस के लिए एक अवसर भी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और खबरों के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।